हमारे घर कोई संत आ जाए तो हमारी जय जयकार होती है वैकुंठ में। क्यों? ठाकुर जी की सेवा का सुख तो सबको मिला है, लेकिन संतों की सेवा का सुख मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो सूरध्वज जी रोज कहते संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। एक दिन एक संत बोले मैं परीक्षा लेता हूं इनकी। और अगले दिन क्या हुआ? सूरध्वज जी का नियम था सुबह से शाम तक जितनी आरती होती मदन मोहन जी की सब करते थे। सुबह मंगला आरती में सूरध्वज जी जा रहे थे, इतने में मंदिर के बाहर एक संत खड़े थे। संत को देखते सूरध्वज जी ने प्रणाम किया, जय हो भगवान। संत ने कहा जय हो सूरध्वज जी, जाओ दर्शन कर लो मंगला आरती का। सूरध्वज जी बोले आप भी तो चलो, आप भी दर्शन करो। बोले हम नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? अरे भैया हमारी पहले पादुकाएं थी, हम उतार करके गए तो कोई हमारी पादुका लेके चला गया, अब हमको भय है भैया पादुका कैसे छोड़ के जाए, पादुका छोड़ के चले जाएंगे इनको भी कोई ले जाएगा, हम दर्शन करके आएंगे, नहीं मिली तो फिर मन बड़ा विचलित हो जाता है। सूरध्वज जी बोली हम कब काम आएंगे आप नाथ, आप जाओ दर्शन करो, तब तक हम आपकी पादुका की रक्षा कर रहे हैं। ये संत परीक्षा ले रहे थे सूरध्वज जी की। आप जब आ जाएंगे पादुका पहनेंगे तब मैं जाऊंगा दर्शन करने। संत बोले अरे भैया नहीं, आप अपना दर्शन क्यों छोड़? नहीं 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 नहीं, आप दर्शन करो, मैं बैठा हूं पादुकाओं के पास। और संतों की पादुका गोद में लेकर के सूरध्वज जी बैठ गए। संत भीतर प्रवेश कर गए, मंगला आरती हो गई, दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए। श्रृंगार आरती का समय हो गया, दर्शनार्थी आए दर्शन करके चले गए। राजभोग आरती का समय हो गया, दर्शनार्थी आए दर्शन करके चले गए, लेकिन महात्मा भारी नहीं आए निकल के। और सूरध्वज जी सुबह से ही बैठे पादुका लेके, वो आए पादुका पहन के जाएं तब मैं दर्शन करूं। रात्रि जब शयन का समय हो गया, आज 30 वर्षों से चली आ रही उनकी निष्ठा सेवा का जो नियम था नित्य दर्शन का, आज वो टूट रहा था सूरध्वज का। सुबह से दर्शन ही नहीं किए मदन मोहन जी के। रात्रि शयन का समय, अंदर से संत निहार रहे हैं सूरध्वज जी को। सूरध्वज जी प्रसन्न मुद्रा में पादुकाओं को गोद में लेकर बैठे, उनके हृदय पर कोई जैसे विचलित हो गए हो, परेशान हो गए हो कि आज मैंने दर्शन नहीं किया, ऐसा नहीं, सुबह से बैठे। रात्रि शयन का दर्शन करके जैसे ही मंदिर बंद हो गया तब संत बाहर निकल के आए और बाहर निकल के आके बोले अरे सूरध्वज जी हमको क्षमा कर दो, हम तो सुबह के गए लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में इतना आनंद आया कि पूरा दिन निकल गया, भीतर बैठे बैठे हम भारी नहीं आ पाए, और देखो हमारी वजह से आपका नियम टूट गया दर्शन का। अब संत तो सोच रहे थे पूरा दिन तो सह लिया, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कड़वा बोलेगा, इसका हृदय में कुछ ना कुछ कड़वाहट आ गई होगी आज। ये जो बहुत बार बार कहता है संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, आज पता चलेगी असलियत। संत ने बाहर आकर के कहा बोले भैया हमसे गलती हो गई, हम पूरे दिन बैठे रहे, आप दर्शन ही नहीं कर पाए मदन मोहन जी का। सूरध्वज जी तो दंडवत लेट गए संत के चरणों में, रोने लगे और कहने लगे 30 वर्षों के मदन मोहन जी के दर्शन का फल मुझे आज मिला कि एक संतों के चरणार बिंदों की पनैया मेरे गोद में रखी रही। पूरे सुबह सूर्य उदय से लेकर रात्रि सूर्यास्त तक एक संत के चरण की पनैया मेरी गोद में रखी थी। मेरे को लगता है 30 वर्षों के दर्शन का फल मुझे आज मिला है नाथ। मैं आपकी बार बार बलैया लूं, आज आपने जो कृपा की है मेरे ऊपर, मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। संत ने सूरध्वज जी को प्रणाम किया, बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी सूरध्वज जी, लेकिन आपके भाव को देख करके आज पता चला कि वास्तव में आप केवल गाते नहीं है संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, आप तो वास्तव में रक्षक हो। और यही प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, क्योंकि संतों के प्रति आपकी बड़ी निष्ठा। अब संत तो वहां से चले गए, अब सूरध्वज जी ने विचार किया पूरा दिन तो निकल गया, आज मदन मोहन जी तो दिखे नहीं, एक बार दहली प्रणाम कर लूं। और सूरध्वज जी जैसे ही दहली पर दंडवत करने के लिए गए, जैसे ही अपना सर झुकाया नीचे और नीचे पृथ्वी से जैसे ही स्पर्श कराया, तो पृथ्वी के पत्थर पर स्पर्श ना होकर के ऐसा लगा मानो किसी के चरणों के 10 उंगलियों का स्पर्श हुआ हो, और स्पर्श होते ही अद्भुत सुगंधी आने लगी, मानो जैसे अद्भुत प्रकाश हो गया हो। और सूरध्वज जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी बाहर खड़े थे सन्मुख सूरध्वज जी के, और उठा करके अपने गोद में लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया सूरध्वज जी को। बोले आज सूरध्वज तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो गई, तुमने एक वैष्णव संत की पादुकाओं के लिए मेरे दर्शन को छोड़ दिया। इसलिए भैया भगवत भक्त तो कोई भी बन सकता है, जगन्नाथ जी का भक्त तो कोई भी बन सकता है। मैंने देखा है मंदिरों में वही लोग जो बाहर मांस भी खा लेते हैं, मदिरा भी पी लेते हैं, मंदिर में जाके आंसू बहाते हैं, भक्त तो वो भी हैं। भगवान का भक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वैष्णव भक्त बनना बड़ी बात है। वैष्णवों का भक्त कहलाना, संतों के प्रति निष्ठा रखना, ये भगवत प्रीति का प्रभाव है। ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ठाकुर जी कहते हैं मैया मेरे चौथे भक्त का लक्षण है कि वो मुझसे